आज हम बात करेंगे कोवलेंट रेडियस की। कोवलेंट रेडियस क्या होता है? द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम्स, यानी कि दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, यानी कि दो सिमिलर एटम्स हैं, उन दो सिमिलर एटम्स के अंदर जो उनसे दो सिमिलर न्यूक्लियस हैं, उन दो सिमिलर न्यूक्लियस के दरमियान जो उनका डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का हाफ क्या कहलाता है? कोवलेंट रेडियस। द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू सिमिलर एटम्स विच आर कोवलेंटली बॉन्ड। जाहिर सी बात है कि दो सिमिलर एटम के दरमियान जो उनका बॉन्ड बन रहा होता है वो कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। यानी कि फॉर एग्जांपल ये दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक ये हाइड्रोजन का एटम है और एक ये वाला हाइड्रोजन का एटम है। दो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, मैं बना रहा हूँ यहाँ पर दो हाइड्रोजन के एटम्स, एक ये वाला हाइड्रोजन का एटम है, एक इधर करके एक हाइड्रोजन का एटम है। दो सिमिलर हाइड्रोजन के एटम्स के अंदर ये जो उनसे दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स हैं, एक ये वाला हाइड्रोजन एटम है और एक ये वाला हाइड्रोजन एटम है, ठीक है ना। इन दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शेयर किया हुआ है, ठीक है ना। इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और दो सिमिलर एटम्स के दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, इसलिए हम इसे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। दो सिमिलर एटम्स के दरमियान, ठीक है ना, दो सिमिलर एटम, ये दो सिमिलर एटम है, ये एक ये हाइड्रोजन एटम है, एक ये हाइड्रोजन एटम है। इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस का फासला, इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस के फासला, इसको हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। यानी कि दो सिमिलर एटम्स के दो सिमिलर न्यूक्लियस के दरमियानी फासले को हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ, और इसे हम फॉर एग्जांपल डी से शो कर देते हैं, ठीक है ना। और इस का हाफ, यानी कि इस डिस्टेंस का हाफ कर दो, यानी कि डी, इस टोटल डिस्टेंस को डिवाइड कर दो दो के साथ, तो आपके पास एक सिमिलर एटम का रेडियस आ जाएगा। यहाँ पर एक सिमिलर एटम का रेडियस आ जाएगा और इसी रेडियस को कहते हैं हम कोवलेंट रेडियस। यानी कि दो सिमिलर एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, और दो सिमिलर न्यूक्लियस वहाँ पर, दो सिमिलर न्यूक्लियस के दरमियान जो सा डिस्टेंस होता है उस डिस्टेंस को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। उस बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस क्या कहलाता है हमारे पास? कोवलेंट रेडियस, ठीक है ना। समझ आ गई यहाँ पर। इसी तरीके से अब हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन एटम की बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन एटम की ये जो सी बॉन्ड लेंथ होती है, ये बॉन्ड लेंथ होती है डी इज इक्वल टू कितनी होती है? 75.4 पिकोमीटर, इतनी होती है हाइड्रोजन एटम की बॉन्ड लेंथ। दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम के दो सिमिलर न्यूक्लियस के दरमियानी फासले को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है हाइड्रोजन एटम, दो सिमिलर हाइड्रोजन एटम्स की? वो होती है 75.4, ठीक है ना। अब उसके बाद हमने इसका रेडियस निकालना है, इसका कोवलेंट रेडियस निकालना है। कोवलेंट रेडियस कैसे निकालेंगे? कोवलेंट रेडियस, इसको डिवाइड कर देंगे दो के साथ, यानी कि इस चीज़ को, ये जो सी है ना, इसको जैसे ही हम दो से डिवाइड कर देंगे ना, 75.4 पिकोमीटर को जैसे ही दो पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो सा जवाब आएगा वो आएगा डी इज इक्वल टू 37.7 पिकोमीटर। ये आएगा 37.7, ये यहाँ तक का, यानी कि एक हाइड्रोजन एटम का रेडियस है। यानी कि यहाँ से लेकर इस हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से एक हाइड्रोजन एटम के वैलेंस शेल के दरमियानी फासले को कहते हैं कोवलेंट रेडियस। ये है जी 37.7 पिकोमीटर, और इसी रेडियस को कहते हैं कोवलेंट रेडियस। इसी तरीके से हम क्लोरीन, दो सिमिलर एटम्स क्लोरीन के ले लेते हैं, ठीक है ना, दो सिमिलर एटम्स ले लेते हैं क्लोरीन के, ठीक है ना। एक ये क्लोरीन का एटम बन गया है यहाँ पर,
एक ये क्लोरीन का एटम बन गया जी यहाँ पर, दो सिमिलर एटम्स के दरमियान। याद रखना कोवलेंट रेडियस हमेशा दो सिमिलर एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियानी फासले का आधा हिस्सा होता है। एक ये है जी क्लोरीन एटम और एक ये है जी क्लोरीन एटम। इस क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस से दूसरे वाले क्लोरीन के एटम के न्यूक्लियस के दरमियानी फासले को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और ये बॉन्ड लेंथ जो उनसी होती है इसको हम डी से फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये बॉन्ड लेंथ कितनी आती है? बॉन्ड लेंथ आती है 198 पिकोमीटर। अब इसी बॉन्ड लेंथ को हम डी पर दो पर डिवाइड कर देते हैं। ये लो जी 198 पिकोमीटर को जैसे ही हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा? रेडियस आ जाएगा। रेडियस ठीक है ना, कितना आएगा? 99 पिकोमीटर। यानी कि एक क्लोरीन एटम के न्यूक्लियस से उसी क्लोरीन एटम के वैलेंस शेल के दरमियानी फासले को कहते हैं कोवलेंट रेडियस। ठीक है ना, ठीक है ना। दो सिमिलर एटम्स के दो सिमिलर न्यूक्लियस के दरमियानी फासले को कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और उस बॉन्ड लेंथ का आधा हिस्सा क्या कहलाता है? कोवलेंट रेडियस। ये दो एग्जांपल थी, वो मैंने यहाँ पर लिखी। द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम इज 75.4 पिकोमीटर। और इसी बॉन्ड लेंथ को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, हमारे पास कोवलेंट रेडियस आ जाएगा। एंड कोवलेंट रेडियस 75.4/2 पिकोमीटर। जैसे इसको हम 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 37.7 पिकोमीटर। फिर इसी तरीके से द बॉन्ड लेंथ बिटवीन टू क्लोरीन एटम, यानी कि 2 क्लोरीन एटम्स की बॉन्ड लेंथ क्या है थी? 198 पिकोमीटर। ये 198 पिकोमीटर है जी। अब उसके बाद एंड कोवलेंट रेडियस इज, और इसका कोवलेंट रेडियस क्या आएगा? 198 को डिवाइड करेंगे 2 के साथ, पिकोमीटर इज इक्वल टू 99 पिकोमीटर। ये इसका कोवलेंट रेडियस आ जाएगा क्लोरीन एटम का। अब ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है? कोवलेंट रेडियस का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या है? अलोंग द पीरियड। अलोंग द पीरियड यानी कि अलोंग द पीरियड क्या होता है? यानी कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम्स एटॉमिक साइज कम होता चला जाता है। ज़ाहिर सी बात है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट, ठीक है ना, एटम्स के शेल नंबर जो उनसे होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है ना, कांस्टेंट रहते हैं। एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है उनके कांस्टेंट शेल्स के अंदर। ठीक है ना, पीरियड में लेफ़्ट टू राइट नंबर ऑफ शेल्स एटम्स के कांस्टेंट रहते हैं। उन कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स में एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से एक एक करके न्यूक्लियस के अंदर जो सा प्रोटॉन नंबर है वो भी बढ़ता चला जाता है। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन नंबर बढ़ता चला जाता है तो न्यूक्लियस का इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स को, जो कि हर दफ़ा पीरियड के अंदर सेम नंबर ऑफ शेल्स आ रहे हैं, उनको हर दफ़ा वही न्यूक्लियस के जिनके अंदर प्रोटॉन्स एक एक करके बढ़ते चले जा रहे हैं हर दफ़ा पीरियड में, ठीक है ना, वो उन कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता चला जाता है, जिसकी वजह से एटम का साइज़ पीरियड में हर दफ़ा कम होता चला जाता है। और जैसे ही हम उन एटम्स का कोवलेंट रेडियस कैलकुलेट करेंगे, वो कोवलेंट रेडियस भी कम होता चला जाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है तो हम 2 ही हाइड्रोजन एटम यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर क्लोरीन एटम है तो 2 ही क्लोरीन एटम, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है ना, कोवलेंट रेडियस हमेशा 2 सिमिलर एटम्स के दरमियान सिमिलर न्यूक्लियस के दरमियान जो सा डिस्टेंस होता है उसे बॉन्ड लेंथ कहते हैं। उस बॉन्ड लेंथ का हाफ डिस्टेंस होता है कोवलेंट रेडियस। कोवलेंट रेडियस भी हर दफ़ा कम होता चला जाएगा। ठीक है ना, व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट
द कोवलेंट रेडियस इज डिक्रीज। कोवलेंट रेडियस क्या हो जाता है, वो कम होता चला जाएगा। कोवलेंट रेडियस डिक्रीज ड्यू टू, कोवलेंट रेडियस हर दफ़ा कम होता जा रहा है। यहाँ पर कोवलेंट रेडियस ज़्यादा है, यानी कि एक एटम का रेडियस यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर एक एटम का रेडियस और कम हो गया, यहाँ पर एक एटम का रेडियस और कम हो गया। क्यों कम हो रहा है, इसकी वजह एक है, इसकी वजह दो है कि सेम नंबर ऑफ शेल्स है, कि पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटम्स के अंदर नंबर ऑफ शेल्स कांस्टेंट रहते हैं, सेम नंबर ऑफ शेल रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। और जो उनसा न्यूक्लियस के ऊपर जो उनसा चार्ज होता है उसे हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो हर दफ़ा बढ़ता चला जाएगा, जिसकी वजह से वही न्यूक्लियस के जिसके अंदर प्रोटॉन की तादाद पीरियड में लेफ़्ट टू राइट बढ़ती जा रही है, वो कांस्टेंट नंबर ऑफ शेल को हर दफ़ा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता जाएगा। जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज न्यूक्लियस का बढ़ेगा, वैसे वैसे एटम्स का एटॉमिक साइज़ भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट कम होता चला जाएगा और होता ही चला जाएगा। इसी को कहते हैं हम, ठीक है ना।